ब्रेक के बाद दोबारा आपका इस्तकबाल है। अब नजर डालेंगे कौमी और बैनुल-अक़वामी खबरों पर। बिहार में वोटर लिस्ट खुसूसी नजरसानी SIR के अमल को वापस लेने का मुतालिबा करने वाली अपोजिशन पार्टियों के हंगामे की वजह से लोकसभा की कार्रवाई पीर को दिन भर के लिए मुलतवी कर दी गई। कार्रवाई मुलतवी किए जाने के बाद जैसे ही स्पीकर जगदीमंका पॉल ने 2 बजे ऐवान की कार्रवाई शुरू की तो अपोजिशन अरकान नारे लगाते हुए ऐवान के बीच में आ गए। अरकान SIR वापस लेने के नारे लगा रहे थे। शोर शराबे के दरमियान स्पीकर ने जरूरी कागजात मेज पर रखे और अरकान को अपनी नशिस्तों पर जाने की ताकीद की। उन्होंने कहा कि खेलों और खिलाड़ियों से मुतालिक अहम बिलों पर ऐवान में बहस होनी है, लेकिन हंगामा खड़ा करना मुनासिब नहीं। पार्लिमानी उमूर के वजीर किरण रिजिजू ने कहा है कि आज दिल बहुत उदास है। उन्होंने कहा कि बिजनेस एडवाइजरी कमेटी BOC में तमाम पार्टियां मिलकर नेशनल स्पोर्ट्स एडमिनिस्ट्रेशन बिल 2025 और नेशनल एंटी डोपिंग तरमीमी बिल 2025 पर बहस करने के लिए इत्तेफाक राय पर पहुंच गई हैं। इसके बावजूद यहां हंगामा बरपा है। ये रवैया नौजवानों के खिलाफ है। मरकजी वजीर खेल मानसुख मांडविया ने भी अराकीन पर जोर दिया है कि और कहा है कि एक अहम बिल पर ऐवान में बहस होनी है, इसलिए सबको ताउन करना चाहिए और इसे पास करना चाहिए। उन्होंने कहा कि ये आइंदा ओलंपिक्स के लिए एक अहम बिल है। चेयरमैन पॉल ने कहा है कि आप लोग यहाँ मुल्क के आवाम के लिए मुंतखब हुए हैं, लेकिन इस इजलास में अब तक एक भी बिल पास नहीं हो सका है। मुल्क के आवाम देख रहे हैं कि किस तरह ऐवान में खलल पड़ रहा है। चेयरमैन ने कहा है कि आर सुधा ने स्पीकर ओम बिरला को अपने साथ पेश आने वाले वाक़े से आगाह किया है। स्पीकर ने इसका नोट्स लेते हुए दिल्ली पुलिस से फौरी कार्रवाई करने को कहा है। इससे पहले जैसे ही स्पीकर ओम बिरला ने 11 बजे वक्फे सवाल शुरू किया, अपोजिशन पार्टियों के अरकान शोर मचाते हुए ऐवान के बीच में आ गए। कुछ अरकान ने तख्तियां उठा रखी थी जिस पर SIR के खिलाफ नारे लिखे थे। शोर शराबे के दरमियान बिरला ने सवाल पूछने के लिए एक रुकन का नाम पुकारा और मरकजी वजीर मेहनत व रोजगार ने भी इसका जवाब दिया। राज्यसभा ने पीर को अपने मौजूदा रुकन असम्बली झारखंड के साबिक वज़ीर आला शिबू सोरेन के इंतकाल पर रंज का इजहार किया और उन्हें खिराज अक़ीदत पेश करने के बाद ऐवान की कार्रवाई दिन भर के लिए मुलतवी कर दी गई। डिप्टी चेयरमैन हरिवंश ने अरकान से कहा है कि वो बड़े दुख के साथ अरकान को मुतले करते हैं कि ऐवान की मौजूदा रुकन शिबू सोरेन का इंतकाल हो गया है। उन्होंने कहा कि सोरेन एक मारूफ समाजी और मुमताज़ कबायली रहनुमा थे। वो आम लोगों में दिशोम गुरुजी के नाम से जाने जाते थे। उन्होंने जिंदगी भर महरूमों की फलाह बहबूद के लिए काम किया। वो 8 बार लोकसभा और 3 बार राज्यसभा के रुकन रहे हैं। इसके अलावा वो मरकजी हुकूमत में कोयले के वजीर भी रहे। उन्होंने पार्लियामेंट में समाजी इंसाफ और देही तरक्की जैसे मौज़ूआत पर बहस में अहम हिस्सा लिया। डिप्टी चेयरमैन ने कहा कि सुरेन ने अलहदा झारखंड रियासत के क़याम से मुतालिक तहरीक में अहम रोल अदा किया और 3 बार रियासत के वजीर आला रहे। अलहदा झारखंड तहरीक के अलमबरदार और झारखंड के साबिक वज़ीर आला शिबू सोरेन का पीर के रोज़ 81 बरस की उम्र में इंतकाल हो गया। सोरेन 1 माह से ज़्यादा अरसे से सर गंगाराम अस्पताल दिल्ली में दाखिल थे। गुर्दे और दिल के मुतालिक बीमारियों का सर गंगाराम अस्पताल में इलाज चल रहा था। उन्होंने आज सुबह अस्पताल में आखिरी सांस ली। सोरेन के बेटे और झारखंड के वज़ीर आला हेमंत सोरेन ने सोशल मीडिया पर उनकी मौत की इत्तला देते हुए लिखा है कि दिशोम गुरुजी हम सबको छोड़कर चले गए हैं और मैं आज सिपर हो गया हूँ। कांग्रेस सदर मल्लिकार्जुन खड़गे और लोकसभा में अपोजिशन लीडर राहुल गांधी ने पीर को झारखंड मुक्ति मोर्चा JMM के बानी और साबिक वज़ीर आला शिबू सोरेन 81 साल के इंतकाल पर ताज़ियत का इजहार किया और कबायली समाज के मफादात के तहफ़्फ़ुज़ में उनके ताउन को याद किया। राज्यसभा में अपोजिशन लीडर खड़गे ने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म X पर कहा, शिबू सोरेन जी के इंतकाल से मुझे काफ़ी रंज हुआ है। उन्होंने अपनी ज़िंदगी अलहदा झारखंड रियासत के लिए जद्दोजहद और पानी, जंगल और ज़मीन से मुतालिक लोगों के हुकूक़ और कबायली सकाफ़त के तहफ़्फ़ुज़ के लिए वफ़ कर दी थी।
खरगे ने कहा, मैंने उनके बेटे और झारखंड के वज़ीर आला हेमंत सोरेन से बात की और उनके खानदान और हामियों के तई अपनी दिली ताज़ियत का इजहार किया। ईश्वर उन्हें गम की इस घड़ी में हिम्मत दे। अपने ताज़ियती पैगाम में राहुल गांधी ने कहा है कि कबायली बिरादरी की एक मजबूत आवाज़ सोरेन जी ने अपनी जिंदगी उनके हुकूक के लिए लड़ते हुए गुजारी। झारखंड के लिए उनके ताउन को हमेशा याद रखा जाएगा। जनूबी कश्मीर के जिले कोलगाम के एक हाल जंगलाती इलाके में इंसदाद मिलिटेंसी ऑपरेशन पीर को मुसलसल चौथे रोज भी जारी है और इस बीच तरफेन के दरमियान रात भर रुक रुक कर गोलियों का तबादला जारी रहा। इस मुठभेड़ में अब तक 2 दहशतगर्द मारे गए हैं जबकि सिक्योरिटी फोर्सेस के 3 एहलकार जख्मी हुए हैं। हुकाम के मुताबिक महलूक दहशतगर्दों में से एक मुकामी हो सकता है। 1 अगस्त की शाम मिलिटेंटों की मौजूदगी के मुतालिक मुसद्दक़ा इत्तला मौसूल होने पर सिक्योरिटी फोर्सेस की एक मुश्तरका टीम ने अखाल जंगलाती इलाके को मुहासिरे में लेकर तलाशी ऑपरेशन शुरू कर दिया था और इस दौरान तरफेन के दरमियान गोलियों का तबादला हुआ था। हुकाम ने बताया है कि सिक्योरिटी फोर्सेस ने छुपे दहशतगर्दों का पता लगाने के लिए रोडरा अटैक हेलीकॉप्टर, ड्रोन्स और एलिट पैरा स्पेशल फोर्सेस को तैनात किया। उन्होंने कहा है कि मुहासिरे को मजीद सख्त कर दिया गया है और इलाके की तरफ जाने वाले तमाम दाखिली और खारजी रास्तों को सील कर दिया गया है। यमन में एक अफसोसनाक हादसे में कश्ती डूबने से 68 अफ्रीकी तारिकीन वतन हलाक हो गए। गैर मुल्की मीडिया की रिपोर्ट्स के मुताबिक अक़वाम मुत्तहिदा के इदारे बराए महाजरीन ने कहा है कि यमन के साहिल पर एक कश्ती उलटने से कम 68 अफ्रीकी महाजरीन और तारिकीन वतन हलाक और 74 लापता हो गए हैं। यमन में अक़वाम मुत्तहिदा की बैनुल अक़वामी तंजीम बराए महाजरत ने बताया है कि ये कश्ती जिसमें 154 एथोपियाई बाशिंदे सवार थे यमन के सूबे ऐबान के करीब उलट गई। उन्होंने बताया है कि बहरी जहाज गर्क होने के वाक़े में 12 अफराद जिंदा बच गए हैं जिन्हें बचा लिया गया है। 54 महाजरीन और तारिकीन वतन की लाशें ज़िले खानपर में साहिल पर बह कर आ गई थी और 14 दीगर की लाशें मुख्तलिफ जगहों पर मुर्दा पाई गई थी जिन्हें अस्पताल के मुर्दे खाने मुंतकिल कर दिया गया। माहिरीन का कहना है कि यमन और हॉर्न ऑफ अफ्रीका के दरमियान आबी गुजरगाहें दोनों सिमतों में सफ़र करने वाले महाजरीन और तारिकीन वतन के लिए एक आम लेकिन ख़तरनाक रास्ता है। इस इलाके में 2014 में खाना जंगी शुरू होने के बाद मुल्क से फरार होने वाले यमनियों की तादाद में इजाफा देखा गया है। और अब आखिर में एक नजर हेडलाइंस पर। कौमी एकजहती के लिए सरदार वल्लभ भाई पटेल ने नुमाया खिदमात अंजाम दी। गीतम डीम्ड यूनिवर्सिटी के ऑडिटोरियम में कौमी एकजहती कॉन्फ्रेंस की इब्तिदाई तकरीब से गवर्नर जिष्णु देव वर्मा का खिताब। तेलंगाना को 2047 तक $3 खरब की मईशत बनाने का आज़्म। हैदराबाद के पास बेहतरीन टैलेंट, विजन, पॉलिसी और बुनियादी ढांचा मौजूद। गच्चीबावली में एलाई लिली ग्लोबल कैपेबिलिटी सेंटर की इफ्तिताई तकरीब से वज़ीर आला रेवंत रेड्डी का खिताब। तेलंगाना हुकूमत जुबली हिल्स हल्के की तरक्की में हर तरह से करेगी ताउन। जुबली हिल्स हल्के में मुख्तलिफ तरक्याती कामों में शिरकत के बाद रियासती वज़रा टी नागेश्वर राव विवेक वेंकट स्वामी का खिताब। BC रिजर्वेशन के लिए मुत्तहिद होकर करे जदोजहद, रियासती वज़ीर पूनम प्रभाकर का बयान। तेलंगाना को तालीम और रोजगार में मुल्क में नंबर 1 मुकाम पर लाने के इक़दामात। जिला नलगोंडा के गदम्बारी गुड़म में स्कूल की संग बुनियाद तकरीब से रियासती वज़ीर कोमट रेड्डी वेंकट रेड्डी का खिताब। BC तबकात को 42% रिजर्वेशन, बीजेपी लीडरान रुकावट डाल रहे हैं। तेलंगाना PCC सरबराह महेश कुमार गौड़ का इल्जाम। KTR ने कांग्रेस हुकूमत पर खाद की सप्लाई में नाकामी का लगाया इल्जाम। कहा, खाद की सप्लाई में लापरवाही और संगीन बद इंतजामी से 70 लाख किसान मुश्किलात का शिकार। KCR के दौरे हुकूमत में रैतु बंधु और रैतु बीमा जैसी स्कीमात के नेपाल से किसानों का एतमाद हुआ था बहाल। पसमानदा तबकात को तहफ़्फ़ुज़ात के लिए अवामी तहरीक जारी रहेगी। अदालत के फैसले के एहतराम में भूख हड़ताल को फिलहाल खत्म करने का ऐलान। समाज की निस्फ आबादी BCs आज भी अपने आईनी हुकूक से महरूम।
कामारेड्डी डिक्लेरेशन की फील पूर्व मुकम्मल निपास का पुरजोर मुतालबा। रिजर्वेशन की फराहमी के बगैर मजालिस मुकामी के इंतखाबात नाकाबिल कबूल। मुसलमानों को अलहदा 10% तहफ़्फ़ुज़ात के लिए हुकूमत वाज़ेह बिल पेश करें। मुतालबात की अदम तकमील पर जंतर मंतर दिल्ली पर भी एहतजाज का इंतबाह। तेलंगाना एक्सप्रेस में फिलहाल इतना ही। ताज़ा तरीन अपडेट्स के लिए देखते रहिए TTV। अब मुझे और मेरी पूरी टीम को दे इजाज़त। खुदा हाफिज़। जिंदगी में कितना भी हो मुश्किलों का अंधेरा, रासिक स्टोन से चमकेगा किस्मत का सितारा। सीधे खानों से निकालकर तराशा गया और डॉक्टर रोशन और डॉक्टर MM रजा के ज्ञान से संवारा गया। इल्मी जवाहरात एक बेशकीमती इल्म है। ये जिंदगी के हर मोड़ पर हमें आगाही देता है। हमारी नाकामयाबी, कारोबार में परेशानी, शादीशुदा जिंदगी में तनाव, औलाद की परेशानी, प्यार के मसाइल, लव मैरिज, पैसों की तंगी, पढ़ाई में असफलता, सेहत में खराबी, क्या यही है जिंदगी? कैसे मिलेगी हमें इन सब से राहत? इन सब मुश्किलों से निजात पाने के लिए जेमोलॉजिस्ट डॉक्टर रोशन और डॉक्टर MM रजा से एक मुलाकात बदल सकती है जिंदगी और तकदीर दोनों। बेंगलोर, हैदराबाद, विशाखापट्टनम, विजयवाड़ा, दुबई, दिल्ली, मुंबई। One visit can change your life. जगमग दिल के तारों में रिश्तों की होगी धुन, सोनिए तू, उखड़िए तू, सबको सुनाने अपने दिल की ट्यून, डार्लिंग दुल्हनिया तुझे, अब रुक मत, ये मोमेंट तेरा है। डार्लिंग दुल्हनिया तुझे। Be the showstopper, be the showrunner. Show how it's done. Come celebrate the brides of India with Malabar Gold and Diamonds.